नित्यलीला पर विष्णु पाद 108 से श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। परम करुणा में नित्यलीला पर विष्णु पाद जगत गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। सारस्वत गौड़ीय आचार्य गुरुवर्ग वृंद की जय। श्री रूपानुग गुरुवर्ग वृंद की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ सजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ छड़ गोस्वामी प्रभु की जय। पंचतत्वात्मक श्री गौर हरि की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। भक्तवत्सल नरसिंह देव की जय। नवाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। श्रीमद् भागवत संदर्भ की जय। भागवत संदर्भ अंतर्गत श्री तत्व संदर्भ की जय। श्री जीव गोस्वामी प्रभु की जय। परम करुणा में श्री जीव गोस्वामी प्रभु की जय। सभागत गौर प्रेमानंदे हरि हरि। गिरिराज गोवर्धन की जय। कल तक हमने श्रवण किया था लौकिक ज्ञान और अलौकिक ज्ञान। कृष्ण भक्ति और कृष्ण के विषय में अनुमान जो है वो स्वतंत्र नहीं है। अनुमान जो लगाया जाता है ना, कृष्ण का, कृष्ण के गोलोक धाम का, ये अनुमान स्वतंत्र नहीं है। मतलब कोई अपने ही हृदय से कल्पना करे, आहा ठाकुर जी का धाम इतना सुंदर, अपने दिमाग में कल्पना करे, वो स्वतंत्र नहीं है कि अपने दिमाग से कल्पना की जा सके। वह कल सुना था भगवत शक्ति से, भगवत कृपा शक्ति से, भगवत कृपा शक्ति से वेदों के अनुकूल, आर्ष ऋषियों के अनुकूल जो उन्होंने दर्शन करके बतलाया है, उसके अनुकूल अगर अनुमान है तो अनुमंता को, अनुमान करने वाले को, अनुमंता माने अनुमान करने वाले को, भगवान की कृपा शक्ति से, भगवान के अनुकूल जो तर्क है, अनुकूल तर्क, उससे अनुग्रहित होकर मनन द्वारा वेद से अवगत अर्थ का निश्चय सम्यक रूप से ध्यान निधिध्यासन करने से आत्म साक्षात्कार होता है। समझ आया? इसको फिर शॉर्ट में बतला दो। कई लोग बोलते हैं, मेरे को एक ने बोला, आखिर कल्पना भी तो भगवान की कर रहे हैं ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है जी? किसी और की तो नहीं कल्पना कर रहे, भगवान की भक्ति की, भगवान की सेवा की तो कल्पना कर रहे ना, कि मेरे श्याम सुंदर जी आए, मैंने उनको ना फूलों का ऐसा माला डाली, ये बेफला ठिकाना, ठीक है। और दूसरे सेकंड बच्चे की आवाज आई, रुक जा मैं आ रही हूं। तो वो जो डिस्ट्रैक्शन हो रही है वो नहीं हो सकती है। क्योंकि जो अनुमान किया जा रहा है वो अनुमान, अगर आप श्रीमद् भागवत में
ब्रह्मवैवर्त पुराण, गर्ग संहिता, बृहन नारदीय पुराण, बृहद भागवतामृत, गोपाल चंपू इत्यादि में जो भगवान की लीला की गई है, जो तुम्हारे साथ नहीं घटी है, उसका मनन करोगे, उसका चिंतन करोगे, तब वह लीला भगवान की कृपा शक्ति के द्वारा हृदय में प्रकट होगी और कभी सौभाग्यवश उस लीला में तुम्हें अपना अनुभव होगा। वो आत्म साक्षात्कार होता है। या वो लीला जो है सो है, आप मंत्र जप करते हुए जो लीलाएं श्रवण की, जैसे अभी नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले भ्राजमानम, ये बोला है, दर्शन किया है, उसको देख रहे हैं आप। ये अनुमान नहीं, ये कल्पना नहीं है, ये जो हुआ है उसका आप दर्शन कर रहे हैं। कैसे? दिग्दर्शन, दिशा दर्शन कर रहे हैं, केवल इतना। उसमें भगवान के नाम का चिंतन चल रहा है, हरि नाम चल रहा है। इस प्रकार से वेदानुगत जब आप, मतलब भगवान की ज्ञान के अनुगत जब आप भगवान की कृपा शक्ति के द्वारा ध्यान निधिध्यासन करेंगे तो बहुत शीघ्र भी हो सकता है, बहुत समय भी लग सकता है, आपको आपका अनुभव होगा। और वही अनुभव भगवान के श्री चरणों की सेवा प्रदान करता है। ये है श्री कृष्ण एवं उनकी भक्ति के निरूपण में अनुमान रूपी जो प्रमाण था, उसकी अस्वतंत्रता, उसकी पराधीनता। अनुमान पराधीन है, ठीक है ना। कल सुना लौकिक ज्ञान। लौकिक ज्ञान भी जो हम इस संसार में प्राप्त करते हैं, वो चेतन या उद्भिद पदार्थ के नाम से गुण, क्रिया, अवस्था आदि को जानते हैं। ये समस्त ज्ञान के प्रति एकमात्र वेद ही कारण है। वेद से ही हम ये सब तत्वों को जानते हैं। इसको भी हमने सांसारिक ज्ञान को भी ऋषियों के द्वारा, वेदों के द्वारा सुनते हुए आए हैं, तब हम बोल पा रहे हैं कि ये करताल है, ये करताल है, ये ऐसे बजता है। ये हम सुनते आए हैं, तब इसे करताल बोल पा रहे हैं, तब क्रिया कर पा रहे हैं। जिस पदार्थ को जानते नहीं हैं, उसका नया नाम, जहां कुछ आपके दिमाग में जो आया वो नाम देना होगा। लेकिन ऐसा इस जगत में कोई पदार्थ नहीं जो पदार्थ का वर्णन वेदों में ना किया गया हो। कोई पदार्थ नहीं। मैंने कल भी बताया था, जब हम उपनिषदों को पढ़ रहे थे तो हैरान हुए, इतना विस्तार भी होता है। जैव धर्म को पढ़ रहे थे, प्रेम के हमने केवल 5 ही भाव सुने थे। उन 5 भावों में हुई परमात्मा, इतने भाव हैं कि वो पढ़ पढ़ के दिमाग ऐसे हो गया कि भाई अब चक्कर आ गए। लेकिन गुरुदेव की कृपा से वो समझ आ रहे थे। लोगों को पढ़ने पे समझ नहीं आते, क्योंकि ये सारी वस्तुएं, सारे तत्व जितने भी हैं, ऐतरेय उपनिषद में आया है और अन्य उपनिषदों में भी दिखता है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवी तथा गुरु तस्य तथकथिता प्रकाशन्ते महात्मना। जो अभी तक तुमको बोला गया है वो बड़ा ही अजीब और बड़ा ही विचित्र तरीके से बोला गया। हो सकता है तुम्हें वो समझ ना आए, किंतु जैसी आपके इष्ट भगवान में यथा देवे पराभक्ति, जैसी परम प्रेममयी भक्ति आपकी भगवान में है, ऐसी परम प्रेममय भक्ति जो नित्य धाम से आए हुए महापुरुष भगवान की कृपा प्रकाश हमारे परमाराध्य श्रील गुरुदेव
उनके प्रति जब हो जाएगी वैसी भक्ति, जो भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति जैसी भक्ति, वैसी भक्ति श्रील गुरुदेव जो कि नित्य धाम से आए हैं, इस जगत के कोई जीव नहीं है। हमारे बीच में रहते हमारी तरह मजाक भी करते थे बीच बीच में, थोड़ा थोड़ा, है ना? याद है क्या? ध्यान कहाँ है आपका? तो जैसे भगवान आए, क्या उनको मट्टी में, धूल में धूसर होने की क्या जरूरत है? मट्टी में मलिन होने की क्या जरूरत है? लेकिन हुए, उनको देख करके हम जैसे जीव जो हैं वो भी कहते भैया आऊं ठाकुर जी को मिल सके, होता ना भाव। तो इस प्रकार से उनके प्रति यदि भगवान के प्रति जो भक्ति भाव है, पराभक्ति है, वो यदि गुरुदेव के प्रति होती है, तब कहते हैं तस्य तत् कथिता प्रकाशन्ते महात्मना। ये जितने तत्व कहे हैं जो तुम्हें समझ नहीं आ रहे हैं, सारे प्रकाशित हो जाते हैं। हम लोग क्या कहें, कई बार लगता है हमारे जैसा सौभाग्यशाली जीव नहीं, और कई बार लगता है हमारे से बड़ा कोई दुर्भागा नहीं कि गुरु जी के बिना जी कैसे रहे। वहां चले क्यों नहीं गए, मैं अपनी बात कह रहा हूं। सौभाग्यशाली ये कि उन्होंने स्वीकार कर लिया, और परम सौभाग्यशाली ये कि उन्होंने सेवा में नियुक्त किया, तुम एक करो, ऐसा करना होगा। तो इससे और ज्यादा क्या चाहिए? परंतु ये जीवित रहने तक के लिए, परंतु उसके बाद भी हृदय के अंदर उनका अभाव न महसूस हो तो क्या होगा? कुछ समझ नहीं आएगा। इसीलिए जो वेदों में जो महापुरुषों के द्वारा अनुभूत ज्ञान है, वो ज्ञान सारे का सारा ही केवल मात्र इस संसार का लौकिक ज्ञान प्रदान करने का भी कारण है, परंतु हमें समझ नहीं आता। कई बार हम लोग बोलते हैं ना विज्ञान और धर्म अलग है, धर्म आध्यात्मिकता में और विज्ञान में जमीन आसमान का अंतर, ऐसा हम बोलते हैं कई लोग, लेकिन ये पूरी तरह गलत बात है। संसार के लोग केवल ज्ञान तक सीमित हैं, विज्ञान तो वेदों में है, जिसको आज तक नहीं लोग जान पाए उसे विज्ञान कहते हैं। एक कितने साल पहले की बात है, मैथमेटिक्स के जो रामानुजम थे, 100 साल भी नहीं हुए अभी, तो 100 साल हो चुके हैं शायद, है ना? अंग्रेजों के समय में उन्होंने ऐसे ऐसे थ्योरियां रख दी, ऐसे ऐसे सिद्धांत रख दिए कि 2 प्रश्नों का जवाब आज तक नहीं ढूंढ पाए हैं वो लोग, विदेशी लोग, आज तक सारा विश्व आज तक नहीं ढूंढ पाया। उन्होंने कहा वो ऐसे बोल नहीं सकते। कोई आदमी आता था ना, इतनी उनकी मैथमेटिक्स, कोई आदमी आता था, उसकी गाड़ी का नंबर जो है, उस नंबर से उसके सारे क्वेश्चंस बोल देते थे, उस नंबर से बोल देते कितनी क्या लेके आया, क्या बात है इसकी, टाइम, नंबर, समय, स्थान, मुख, दिशा, वो सारी कैलकुलेशन इतनी जबरदस्त थी। ज्योतिष नहीं थे वो, कैलकुलेटर थे वो, इतने जबरदस्त कैलकुलेशन थे। समझ लगी? कहां से था वो? वैदिक ज्ञान। लौकिक ज्ञान भी वेदों के ज्ञान पर ही आधारित है। कहते हैं अनादि निधना नित्यः वागुस सृष्टा स्वयं भुवा आदो वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तयः
ऋषीणाम नाम ध्येयानि यश्च वेदेषु दृष्टया वेद शब्देभ्य एवादौ निर्ममे स महेश्वर। वेदों से ही लौकिक और वेदों का, वेद ही आधार है परमार्थिक का, पारलौकिक का। समझ आई? अलौकिक, लौकिक, पारलौकिक, अलौकिक। लौकिक ज्ञान और पारलौकिक ज्ञान सब लौकिक में गिना जाएगा, लेकिन अलौकिक ज्ञान जो है वो है ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर का और परमेश्वर का ज्ञान। इसीलिए गीता में भगवान 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं, वेदेश्च सर्वै अहमैव वेद्य वेदांत वेद वेदांत कृत विदैव चाहम्। आइए हमारे श्री बलदेव जीव गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सर्व संवादिनी में, दर्शिताम च अनादि निधना नित्या वागत दृष्टा स्वयंभुवा आदो वेदमयी दिव्या यत सर्व प्रवृत्तया ऋषीणाम नाम ध्येयानि याश्च वेदेषु सृष्टया वेद शब्देभ्य एवादो निर्ममे स महेश्वर। अत्र शब्द पूर्वक सृष्टि प्रकर्मे श्रुतिश्च अद्वैत शारीरक भाष्ये ब्रह्मसूत्रे दर्शिता। छांदोग्य उपनिषद में उसका वर्णन है। एता इति वै प्रजापतिर्देवान् सृजता सृग्रानिति मनुष्यानिन्दव इति पितॄन् इत्यादि तैत्तिरीय उपनिषद के ब्राह्मण में कहते हैं। स भूरीति व्यवहारता भूमिं सृजतः इत्यादि का च तथा रामानुज शारीरिक भाष्य में कहते हैं ब्रह्मसूत्र के, तच्चानुमतम तर्क अप्रतिष्ठानात् इत्यादो अचिंतया खलु स ऐ भावान तांस तर्केन जोजयेत् इत्यादो शास्त्रजोनित्वात् ब्रह्मसूत्र इत्यादो श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात् ब्रह्मसूत्र इत्यादो पितृदेव मनुष्याणां वेदश्चक्षुस्तवेश्वरः श्रेयस्त्वानुपलब्धर्थे साध्य साधनयोरपि भागवत इत्यादि इत्यादो। ये 11वां श्लोक जो है इसका यहाँ पे 11वां जो तत्व संदर्भ का जो 11वां मंत्र बोलेंगे वो कहते तत्ता तच्चानुमतम इत्यादौ 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 इत्यादौ। तच्चानुमतम, तत् उनका
अनुमतम, अनुमान जो है, तर्क अप्रतिष्ठनात् ब्रह्मसूत्र इत्यादो अचिंतया खलु ये भावाना तांस तर्केन जोयेत। श्रीमद् भागवत की भगवतीय टीका के अनुसार इस प्रकार से यहाँ पे तर्क की अप्रतिष्ठा एवं शब्द ही प्रमाण्य है, उसके बारे में 11वां श्लोक बोलते हैं। तर्क की अप्रतिष्ठा एवं शब्द का प्रामाण्य, उसके विषय में कहते हैं वेद ही हमारे प्रमाण है। अत्याग्रह से इस प्रकार क्यों कहना है? उत्तर में है ब्रह्मसूत्र में कथित पुरुष की बुद्धि वृत्ति अनेक विध है, अतः पुरुषमति प्रभव तर्क की स्थिरता नहीं है, उससे परमार्थ वस्तु का निश्चय नहीं होता है। महाभारत में उक्त शास्त्र ही ईश्वर ज्ञान का हेतु है। लोक में जो दोष प्रसिद्ध है ब्रह्मकर्ता शब्द में उक्त दोष नहीं है। कारण ब्रह्म का कर्तृत्व श्रुति प्रमाण सिद्ध है। अविचिंत विषय में शब्द ही एकमात्र मूल प्रमाण है। श्रीमद् भागवत में उक्त है, हे ईश्वर, साध्य प्रेम साधन तत्व साधन रूप भक्ति अर्थ श्री भगवान के स्वरूप विग्रह वैभव आदि हैं। ये समस्त पितृदेव मनुष्य गण के बोधगम्य न होने से आपके वाक्य रूप वेद ही उनके श्रेष्ठ चक्षु ज्ञापक है, अर्थात वे सब आपके वेदवाणी रूप उपदेश द्वारा स्वयं अवगत होकर अतत्व लोक को उक्त समस्त तत्व कहते हैं। यहाँ पर महर्षि वेद व्यास ही ईश्वर वाणी वेद शब्द ही, यहाँ पर महर्षि वेद व्यास ही ईश्वर वाणी रूप वेद शब्द ही मूल प्रमाण है, स्वीकार्य है। सुतरांग शब्द ही एकमात्र प्रमाण है। मैंने जो भी कहा है वे सर्वसम्मत है, स्व कपोल कल्पित नहीं है। यहाँ पे जो तच्चानुमतम बोलने के बाद इत्यादो 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 इत्यादो, ये 5 बार इत्यादो शब्द का प्रयोग किया, तो उन सब इत्यादों के साथ में उन्होंने कहीं ब्रह्मसूत्र को लिया है, कहीं उन्होंने पूर्व मीमांसा को लिया है, कहीं उन्होंने ब्रह्मसूत्र फिर लिए हैं। ऐसे ब्रह्मसूत्र, भागवत और पूर्व मीमांसा इत्यादि को उन्होंने लेकर के बात कही। तो इसको अब हम समझने का प्रयास करें। तर्क जो है उसके द्वारा हम भगवान को या वेदों को जानने का प्रयास करें तो वो नहीं जाना जा सकता। तर्क अप्रतिष्ठा, तर्क के द्वारा उनकी प्रतिष्ठा नहीं होती। फिर कैसे होगी? जहां तर्क के द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता, कैसे जाना जाएगा? ओ, ये लोग तर्क से हार जाते हैं ना, इसलिए तर्क अप्रतिष्ठा का। ये लोग तर्क से हार जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते, इसलिए बोला तर्क अप्रतिष्ठा। अगर वो सच है तो वो सिद्ध भी होना चाहिए तर्क से। सच है तो तर्क से सिद्ध भी होना चाहिए। पानी है तो तर्क हो या ना हो। कोई कहे नहीं पानी नहीं है, पी के देख ले, अरे वो एसिड निकल गया, तो तर्क जो है वहां पे तर्क नहीं रहेगा ना। तो एसिड था वो कह रहा पानी नहीं है, एसिड है। नहीं पानी है, देखने में एक जैसा लग रहा है, फिल्टर पानी की तरह एकदम साफ लग रहा है। तो यहां पे जो कहने की मतलब, कहने का अर्थ है वो ये है कि तर्क के द्वारा
परमात्म तत्व की प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अगर आत्मा को तर्क के द्वारा जानना चाहे तो कभी भी नहीं जान सकता। यहां तक कि मन की तरंगों को भी तर्क के द्वारा जानना चाहे तो नहीं जान सकता। अपनी ही मन की तरंगों को तर्क के द्वारा जानना चाहे कि भाई ये सेकंड्स के अंदर, माइक्रो सेकंड्स के अंदर वो पृथ्वी के दूसरे छोर में अमेरिका जो है बात भी कर लेती है, देख भी लेती है। मन की वृत्ति, मन का तरंग जो है देख भी लेती है। और कहे क्यों नहीं, इससे तो हम तर्क सिद्ध कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमारा मोबाइल है, ऐसे ही मोबाइल का कार्य सिद्ध होता है। मोबाइल से हम देख लेते हैं। मोबाइल के द्वारा देखने पर भी आप अपने मन के द्वारा देख सकते हो क्या? तो इसका मतलब मन नहीं है आपका। इसके ऊपर अगर कोई तर्क करने लगे तो ये तर्क के द्वारा वो प्रतिष्ठित नहीं कर सकता कि मन है, ये देखो मेरा मन। कर सकता है? नहीं कर सकता। कुछ बोल रहे हो आप अंदर अंदर? नहीं, जो वही प्रत्यक्ष में भी हम जो प्रमाण इत्यादि लिए गए हैं वो तो परमात्मा के लिए नहीं लगते। यहां कह रहे हैं कि अगर आप कहें कि तर्क के द्वारा, मतलब एक इस ज्ञान को उस ज्ञान के द्वारा आपस में तोल करके देखें, वजन करके, जो ज्ञान भारी होगा उसको कहते नहीं। तर्क अप्रतिष्ठा। क्यों अप्रतिष्ठा तर्क? क्योंकि जिस प्रकार से केवल छोटा सा एक मन जो कि आपके अधीन है, उसको आप स्वयं अपने चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते। अनुभव कर सकते हो लेकिन आप उसको प्रस्तुत नहीं कर सकते। कोई कहे भाई तू जो छोड़ दे, अंदर तेरे कुछ है बाहर तेरे कुछ है, मैं मन को खोल के बात कर रहा हूं मेरे भाई। जो मेरा मन में वही मैं बाहर बोल, जितना भी बोल ले, लेकिन जो मन में है उसको तुम बाहर नहीं बोल पाओगे। कैसे नहीं बोल पाओगे? आपने अभी अभी एक मीठा कोई रसगुल्ला खाया, मीठा कोई ज्यादा नहीं था, कम भी नहीं था। आपसे पूछा कि आप बताइए मीठा कैसा था? बहुत बढ़िया। जो मीठा ज्यादा खाने वाला है बेकार फीका है ये। जो शुगर वाला है अरे बहुत तेज है, बढ़िया है। जो बिल्कुल सही आदमी है उसके लिए मीठा सही है। अब इस मीठे को खोल करके आप किसी भी तर्क के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते। आपको सही लगने वाला उसको खराब लग रहा है, आपको सही लगने वाला उसके लिए जहर है, उसको अच्छा लगने पर भी। तो ये किसी भी दृष्टि से तर्क के द्वारा संसार की ही बात प्रतिष्ठित नहीं हो सकती, तो परमात्मा की बात कैसे प्रतिष्ठित होगी? कई बार मैं अपनी सभाओं में बोलता हूं कि आप तर्क कीजिए, प्रश्न कीजिए, जिज्ञासा कीजिए। तो कई बार लोग तर्क करते हैं, उनको जवाब देता हूं, परंतु तर्क एक सीमा में जाके खत्म हो जाता है, उसके आगे उसका चलता नहीं। तर्क की योग्यता नहीं कि वो आगे बढ़ सके। तो इसीलिए यहां पे कहते हैं कि जो ब्रह्म कर्ता ब्रह्म है, कर्ता ब्रह्म, कारण ब्रह्म, एक कारण ब्रह्म, कर्ता ब्रह्म, कार्य ब्रह्म, तीनों ही वस्तु ब्रह्म। ब्रह्म मतलब चेतन, ब्रह्म मतलब आत्मा। उदाहरण के लिए अब इसको हम बिल्कुल लो लेवल का उदाहरण ले लेते हैं। कर्ता इस शरीर का कौन है? आत्मा। इसका कारण कौन है शरीर का? आत्मा।
आत्मा ही कारण है शरीर का, आत्मा ही करता है शरीर का, आत्मा ही शरीर के कार्य को करवाता है। शरीर के कार्यों के करने के बाद आत्मा ही उसका अनुभव करता है मन के द्वारा। ठीक है। देख लो, इनमें भी लड़ाई हो गई। मैंने रखा था घास, तू क्यों आ गई? लड़ मर रहे हैं। मैंने घास पहले रखा था, मैंने जगह देखी थी। ऐसे ही है, इन लोगों की रजिस्ट्रियां नहीं होती, लेकिन एक दूसरे की जान की एकदम हालत खराब कर देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जिस प्रकार से आत्मा ही कारण है, आत्मा ही करता है, आत्मा ही कार्य का कर्ता, कार्य का उपभोक्ता है। ठीक है। इच्छा करने वाला, क्रिया करने वाला, अनुभूति करने वाला जैसे आत्मा है, उसी प्रकार से इस संपूर्ण सृष्टि का कर्ता, सृष्टि का कारण, सृष्टि कार्य स्वरूप से जो भी दिख रही है, संपूर्ण की बात कर रहा हूं, वो ब्रह्म से ही उसका उद्भव है। इसीलिए कहते हैं यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्पर्यंत विशन्त विशन्ति तद्विजिज्ञास तदैव ब्रह्म। उसे जानो, क्योंकि जो वेदांत है, वेदांत वेद का अंत हो सकता है? तो वेदांत क्यों बोला गया? वेदांत मतलब सार निकला तो खत्म हो गया। वेद का कभी विश्राम नहीं होता, ना उसके ज्ञान का होता। वो अनंत ज्ञान जहां जिस चीज को इशारा कर रहा है वो वेदांत। आप क्या बोलते हैं पंडित जी? हैं? अच्छा, वेदों का अंत नहीं, लेकिन भगवान ही वेदांत है। भगवान ही ज्ञान का अंत है, अर्थात ज्ञान वहां जाकर के संपूर्ण हो जाता है। और ये बात भी सही, जहां पर जीव का ज्ञान खत्म हो जाए, जीव जहां पर शून्य में आ जाए, जहां उसको कुछ दिखे ना, वो वेदांत है। इसीलिए कहा ब्रह्म सूत्र का प्रथम जो सूत्र है, वेदांत का जो प्रथम सूत्र है, क्या है स्वामी जी? क्या है? अथो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ कहने का मतलब बहुत हो गया, समापन हो गया तुम्हारा, जितना था ना शून्य हो गया, अब जिज्ञासा करो ब्रह्म की। मतलब जहां ज्ञान समाप्त हो जाए और जो ज्ञान अंत तक आपको ले जाए, परमात्मा तक ले जाए, उसे वेदांत कहते हैं। समझ लगी? सांसारिक ज्ञान खत्म हो गया, वो वेदांत, परंतु वहां से शुरू हुआ किसका? ब्रह्म जिज्ञासा। वहां से शुरू हुआ किसका? ब्रह्म का। कहते वो ज्ञान कौन सा? बेअंत है, अर्थात वहां जाके जहां ज्ञान अंतता को प्राप्त करता है, ज्ञान अपनी आखिरी सीमा परमात्मा तक ले जाता है, वो वेदांत है।
तो इसलिए इसमें वेदांत के बहुत सारे सूत्र दिए हुए हैं, बहुत सारे। असत्य वक्तृत्वमिमं मृद ब्रवीदादि उपअनुव्रणम, इस प्रकार से बहुत सारे इसमें ब्रह्म सूत्र के, ऋग्वेद के, जैसे नेशा तर्केन मतिर आपनेया प्रोक्ता अन्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठः, ऐसे ही वराह पुराण से दिया है। सर्वत्र शक्यते कर्तुम आगमम ही विनानुमा तस्मान्न शक्तिमति विनागम उदित दीक्षतुम अद्वैतम वादिभिश्च च उक्तम भर्तृहरिकृत वाक्य पदीय, प्रथम मंडल के कांड तृतीय के चतुर्थ श्लोक में इस प्रकार से बहुत सारे प्रमाणों के साथ में एक बात समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तर्क की प्रतिष्ठा अर्थात स्थिरता नहीं होती। तर्क कभी स्थिर नहीं होता कि ये स्थिर हो गया बस यही है। आज कोई व्यक्ति अपना तर्क प्रस्तुत कर रहा है, कल को कोई व्यक्ति उसके विपरीत बोल सकता है। इसलिए तर्को अप्रतिष्ठा। श्रुतियो ब्रभिन्ना ना यस्य मुनि यस्य मतम न भिन्ना। तर्को अप्रतिष्ठा। श्रुतियो ब्रभिन्ना, बहुत सारी श्रुतियां हैं, वेद के ही अंदर बड़े सारे एक दूसरे को काटने वाली बातें हैं। एक बोल रहा है कि सब शून्य से हुआ, एक बोल रहा नहीं शून्य से नहीं, प्रकाश से हुआ, एक बोला प्रकाश से नहीं प्रकाश और शब्द से हुआ, एक बोला प्रकाश और शब्द जो है वो है ही नहीं। मतलब सारे ही श्रुति वाक्य हैं, सभी बातें वेदों की हैं, परंतु कहते जहां पे तर्क के द्वारा प्रतिष्ठा करने की बात होती है वहां नहीं हो पाता। मेरा भी ऐसा कुछ है कि अगर कोई सामने तर्क करने वाला केवल कुतर्क ना करता हो, तर्क करता हो, तो वो जिज्ञासा में आ जाएगा। नहीं समझे? कोई व्यक्ति तर्क कर रहा है, कुतर्क के लिए नहीं कर रहा, तो वो जिज्ञासा में आ जाएगा। और जब जैसी जिज्ञासा में आएगा तो भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतेश्वर। सुकृतिशाली जीव जिज्ञासा के पथ पे चल पड़ेगा। पढ़ने के लिए तो आया, तर्क तो किया, जैसे जैव धर्म के अंदर दिखाई दिया, आया था हराने के लिए, बाद में संन्यास लेके बैठ गया। इस प्रकार से यहां तर्क शब्द का अर्थ है ज्ञान होना आवश्यक है। जो हम तर्क कर रहे हैं उसका ज्ञान होना चाहिए, फालतू ही तर्क नहीं होना चाहिए। तर्क व्यापारोपेन व्यापकारोप तर्क उपतस्तर्क व्याप्य धूमादि का आरोप कर व्यापक अग्नि का आरोप तो को तर्क कहते हैं। यदि पर्वत बन्नीहीन हो तब निर्धूम होगा। यहां पर यदि कहा जाए कि वृष्टि द्वारा निर्वापित बनने से जो धूम निर्गत होता है, सुतरांग अग्नि ना रहने से जो धूम नहीं रहता है, कहना ठीक नहीं है। इस प्रकार तर्क पश्चात पुनर्वार तर्क उपस्थित होने से तर्क
निर्विषय हो जाता है। अर्थात सूत्रकारों ने कहा तर्क प्रतिष्ठात नाप्यन्याद न अप्य अन्य यथानुमेयति चेदैवं अप्य निर्मोक्ष प्रसंग। इस सूत्र की व्याख्या में आचार्य शंकर जी की व्याख्या इस प्रकार है। शंकराचार्य जी कहते हैं इतश्च नागमन्ये अर्थ केवलेन तर्केन प्रत्यगवस्थातव्यम यस्मान्निरागमः पुरुषोत्प्रेक्ष मात्र निबंधस्तर्का अप्रतिष्ठता संभवन्ति उत्प्रेक्षया निरंकुशत्वात् तथा ही कैश्चित् भिर्युक्त यत्नेनोपेक्षिता सतर्का अभियुक्त रैरण्यैराभास्यमाना दृश्यन्ते तैरप्युपेक्षितास्तदन्यैर आभ्यस्यन्ते इति न प्रतिष्ठत्वं तर्काणां शक्यं समाश्रितुं पुरुषं मति वैरूप्याता। इतना बड़ा तो खाली शंकराचार्य जी का भाष्य है। यहाँ कहते हैं तर्क से प्रतिष्ठा नहीं होती उस दृष्टि से। कहते जैसे पीछे भी हमने सुना था कि धुआं दिख रहा है, कहाँ पर? पर्वत पे। वो धुआं दिखने से क्या है? उसका मतलब आग लगी है ये। लेकिन दो कारणों से धुआं दिखता है, एक आग लगने के कारण से, दूसरा बुझने के कारण से। कि महावृष्टि हुई, उसने सारी अग्नि को निर्वापित कर दिया, फिर भी धुआं दिखाई दे रहा है। तो धुआं होने से अग्नि है, ये बात अप्रतिष्ठित हुई। धुआं है तो अग्नि है। ऐसे ही कई लोग तर्क करते हैं कि भगवान का रूप है मतलब भगवान मरे। मूल रूप से तो कोई भी रूप नहीं है, निराकार ब्रह्म से ही सब कुछ पैदा हुआ। ब्रह्म से ही ब्रह्मा शिव विष्णु प्रकट हुए। ये बात वो लोग जो कहते हैं वो इस दृष्टि से कहते हैं, और अंत में वो तीनों उसी में विलीन हो जाएंगे महाप्रलय के समय। इस प्रकार का जो कुतर्क करने वाले लोग हैं, वो लोग अग्नि का जिस प्रकार पर्वत में ना होने पर भी धूम्र का दिखने के कारण, अपने जैसा शरीर अनुभव करने के कारण, वो लोग परमात्मा के रूप को भी वैसा ही रूप कल्पना करते हैं। उनके दिमाग में ये कभी भी नहीं आता कि ये धुआं अग्नि के निर्वापित होने के बाद, अग्नि के खत्म होने के बाद हुआ है। इसलिए तर्क प्रतिष्ठा, तर्क के द्वारा परमात्मा की प्रतिष्ठा नहीं होती। तर्क के द्वारा परमात्मा के विषय में कोई जान नहीं सकता। तर्क में दोष की संभावना होने पर उसे निर्दोष पदार्थ समन्वय कभी भी नहीं हो सकता। प्रतिवादी गण के तर्क में निज पक्ष में ही साधारण दोष समूह होते हैं। सुतरां केवल शुष्क तर्क के द्वारा वेद्य अर्थ निश्चय का संस्थापन संभव नहीं है। शुष्क तर्क होता है। तर्क दो प्रकार के हैं। शुष्क तर्क, शुष्क मतलब सूखा, सूखा, उसमें कोई रस नहीं, कोई इच्छा नहीं, परमात्मा को जानने की कोई इच्छा नहीं, सूखा तर्क। और उन तर्कों के द्वारा वो लोग भगवान राम को, कृष्ण को माता पिता के द्वारा पैदा किया हुआ एक मनुष्य समझते हैं। लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं, जो चीज पैदा नहीं, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु है।
तो कहते तुम लोग जन्माष्टमी तो मनाते हो, तो जन्म नहीं हुआ तो जन्माष्टमी क्यों मनाते हो? और इसी बात के ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लगेंगे, जन्माष्टमी मना, फालतू का तर्क। भाई तुमने प्रश्न पूछ लिया, जवाब देने दो। जिसका जन्म नहीं होता है उसकी मृत्यु भी नहीं होती। भगवान कृष्ण के जन्म को आप मानते हो कि नहीं? सामने वाले को पूछना चाहिए जो तर्क कर रहा है, मानते हो कि नहीं? हाँ। किस तरीके से मानते हो? उनको देवकी और वसुदेव ने पैदा किया, ये कैसे मानते हो? क्योंकि आप तो ना थे उस समय कि देवकी वसुदेव ने पैदा किया, आप तो उनके सामने थे नहीं कि उनके संसर्ग से पैदा हुए कृष्ण। नहीं, जो तुम लोग मानते हो उसी को मान लेते हैं वाली बात मत करो। तुम जो मानते हो पहले तो वो बोलो। तुम ये मानते हो कि कृष्ण थे कभी? पहले इस बात को बतवा लो। अगर कृष्ण थे कभी, इस बात को मानते हो? हाँ, इस बात को तो मानते हैं। तो वो उनका इतिहास उस वक्त के लोगों ने जो लिखा है उसको मानोगे कि नहीं? ना, वो अपनी कपोल कल्पना से लिखा। अरे ये क्या बात हुई? तुम कृष्ण को किस दृष्टि से? अपनी दृष्टि से मानते हो तो भैया तर्क मत करो, जो तुम मान रहे हो सही मान रहे हो। अगर बोलो कि नहीं कृष्ण को मानते हैं, जो उस समय के लोगों ने जो देखा वो लिखा, तो फिर कृष्ण के विषय में वैसे ही मानो ना जैसा लिखा कि देवताओं ने आके गर्भ की स्तुति की, माता को जो प्रसव पीड़ा हुई उसमें माता ने अधोवायु त्याग, जिस प्रकार से हम लोग अधोवायु का त्याग करते हैं, अपान वायु वो नहीं होती। हाँ, अपान कहते हैं बाहर जो हम श्वास छोड़ देते हैं उसे अपान कहते हैं। पान जो पिया, अपान छोड़ा। छोड़ने के दो भाग। तो अधोवायु का, नीचे की जैसे हम लोग पाद मारते हैं उस प्रकार से माता को प्रसव पीड़ा हुई और माता ने अधोवायु का त्याग किया, ऐसे ही त्याग किया। और भगवान वहां प्रकट हो गए। कहते पाद से प्रकट हुए, तर्क करने वाला बोलेगा। ये उनको ऐसा आभास हुआ। भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हुए। श्रील गुरुदेव जी कहते हैं शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हुए। शंख चक्र से तो उनका सब पेट फट डांडी फूड़ी कट जाता अगर, तो इससे पता लगता है कि भगवान प्रकट हुए हैं। ऐसे ही रामचंद्र जी का वर्णन आता है, कैसे प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी अद्भुत रूप निहारी तनु घनश्यामा निज आयुध, ऐसा कुछ। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी। लोचन अभिरामा, उनकी आंखें जो हैं आहा देख करके उसी में डूब जाए। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, और तन जो है घनश्याम है। निज आयुध भुजचारी, चार भुजाओं के साथ आज। तो ये बात को मानना चाहिए। नहीं मानते हो तो फिर मेरे को ये भी नहीं लगता कि आपका बाप जो है, जो माँ ने कहा वही है, उसे क्यों मान रहे हो? अगर आप उसे मान रहे हो तो जिन्होंने उस वक्त रहते हुए लिखा है उसको मानना चाहिए। तो जो तार्किक लोग हैं, अगर तो शुष्क हैं, सूखे हैं, तो वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर वो थोड़ा सा भी, थोड़ा उनके अंदर नरमी है तो उसमें भक्ति का बीज डाला जा सकता है, क्योंकि उनको जिज्ञासु बनाया जा सकता है। इस प्रकार से कहते हैं जो शुष्क ज्ञान है उससे अर्थ का संस्थापन संभव नहीं है। जीव की अनबधनता
निबंध अनवधनता निबंधन काल्पनिक वेद बहिर्भूत तर्क प्रतिष्ठा की संभावना नहीं। ले आओ, एक एक शब्द जो है जीव की जो अवधारणा है उसके निबंधन, उसके द्वारा बंधित होकर के, अपनी अवधारणाओं के द्वारा बंधित होकर के काल्पनिक जो वेद हैं, काल्पनिक वेद मतलब काल्पनिक ज्ञान जो है उसके बहिर्भूत तर्क की प्रतिष्ठा संभावना नहीं। मतलब वेदों के जो आदि वेद हैं उनके बाहर जाकर के काल्पनिक ज्ञान को लेकर के तर्क किया जाए तो उससे संभावना नहीं। कारण मानव बुद्धि कल्पना विद्या में अभ्यस्त है। मानव बुद्धि कल्पना विद्या में अभ्यस्त है, कल्पना करने की इसकी आदत है। मैं यहाँ बात बोल रहा हूं, आपके दिमाग में साथ साथ कल्पनाएं चलती रहेंगी। इतनी ज्यादा फास्ट है हमारी जो तरंगे हैं दिमाग की। जब मैं मठ में नया नया आया तो मैं लिखता था, गुरुजी के पॉइंट्स नोट करता था। तो कभी किसी ने कोई प्रश्न किया, जहाँ किसी के कोई प्रश्न का जवाब मैं ठीक ढंग से नहीं दे पाया और कथा में सुना तो साथ साथ दिमाग उसको जवाब दूंगा। तो आगे सुन भी रहा हूं, दिमाग उधर उसको क्या जवाब देगा वो भी कल्पना कर रहा है। इस प्रकार से कहते हैं हमारी बुद्धि जो है कल्पना विद्या से अभ्यस्त है। प्रकृत अर्थ के प्रति प्रणिधान नहीं होता है। जो वास्तविकता में जो अर्थ है, वेदों का, श्लोकों का, शब्दों का जो वास्तविकता में अर्थ है उसमें प्रणिधान नहीं होता। किसके कारण? हमारी बुद्धि की कल्पना के कारण। जैसे उदाहरण के लिए भगवान बहुत सुंदर हैं। कैसे सुंदर हैं? भगवान बहुत ही सुंदर। कैसे सुंदर हैं? उनके मुख का वर्णन मैं क्या करूं। उनका मुख कमल के समान है। हमारी साथ साथ बुद्धि में कमल आ जाएगा, कमल का फूल। तो इस प्रकार से प्रकृत अर्थ के प्रति प्रणिधान नहीं होता काल्पनिक के कारण। तर्क एवं शून्य मार्ग में भ्रमण करते करते आश्रयहीन होकर अवशेष में ईश्वर की सत्ता में भी संदिहान होता है। कहते हैं तर्क एवं शून्य मार्ग, तर्क के द्वारा शून्य मार्ग में भ्रमण करने के कारण आश्रयहीन हो जाता है जीव। कोई आश्रय नहीं रहता, जिसके कारण अंत में ईश्वर की सत्ता में भी उसको संदेह ही होता है कि उसकी सत्ता है। मैं क्या बताऊं, नाम नहीं बोल सकता। बड़े बड़े महात्मा जिनके सैकड़ों शिष्य हैं, हजारों शिष्य हैं, जब पास में बैठे हम लोग वार्तालाप करने लगे, मतलब क्लोजनेस बड़ी थोड़ी, बोलते हैं कुछ भी है महात्मा, बस अपना भजन करते जाओ, अंत में तो कछु ना है, आखिर में तो कुछ है ही नहीं, बस ठीक है, जो सुन लिया जो पढ़ लिया उसको बस चलते जाओ। इस प्रकार से अब उनको समझाया भी नहीं जा सकता, उम्र में इतने बड़े हैं। इस प्रकार से होता है। क्यों? क्योंकि तर्क के द्वारा और शून्य मार्ग में भ्रमण करने के कारण ऐसी बुद्धि हो जाती है। जिस प्रकार एक ने यत्न से तर्क स्थापन किया, दूसरे ने उसका खंडन किया, तीसरे ने पुनर्वार स्थापन किया, अपर ने खंडन किया। इस रीति से मानव की बुद्धि विचित्रता से तर्क की स्थिरता नहीं होती। अतःपर सूत्र मध्यस्थित आशंका संशय की व्याख्या करते हैं। यहाँ अन्य रूप अनुमान करता हूं जिससे तर्क की प्रतिष्ठा दोष नहीं हो सकता। प्रतिष्ठित तर्क ही
नहीं है। ऐसे नहीं कही जाती है। कारण तर्क की प्रतिष्ठा भी तर्क से ही होती है। देखिए क्या कहते हैं, मेरे को कल एक भक्त ने बोला, और बहुत ही वो भोला भक्त है। कहते हैं महाराज जी, पहले ये वाली जो कथा आप सुना रहे हो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी दिमाग में नहीं उतर रही थी, लेकिन अभी समझ आने लग गया। मैंने उनका धन्यवाद किया। मैंने कहा जी धन्यवाद क्योंकि मैं रोज जब पढ़ता हूं और बोलता हूं तो दिखता है कि सामने वाले समझते नहीं हैं, लेकिन कहते नहीं समझ आ रहा है, तो अच्छा लगा मुझे। मोटी बात आज के दिन समझने की कंक्लूजन निकाल देते हैं। आज के दिन हम इस बात को पक्का करें कि तर्क की अप्रतिष्ठा और शब्द जो है वही प्रमाण है। तर्क के द्वारा हम उसे नहीं जान सकते। श्री कृष्ण और कृष्ण भक्ति को अनुमान के द्वारा भी नहीं, अनुमान कल्पना के द्वारा भी नहीं जा सकता। लौकिक ज्ञान, संसारिक ज्ञान जितना है वो भी वेदों के अधीन ही है। अलौकिक ज्ञान जो ब्रह्म विद्या है वो भी वेद ही प्रतिपाद्य है, परंतु अलौकिक ज्ञान के बेस पर, लौकिक ज्ञान के ऊपर खड़े होके अलौकिक ज्ञान के प्रति जो तर्क किया जाता है, उस तर्क के द्वारा कभी भी उस अलौकिक ज्ञान का जो इस संसार से पूर्णतः परे है उसका अनुभव नहीं होता है। उसके लिए हमने बहुत सी आज व्याख्याएं सुनी, जैसे धुएं की बात को सुना, जैसे मन की बात को सुना। मन को जैसे आप दिखला नहीं सकते किसी को, मन की वृत्ति को समझाने का प्रयास कर सकते, दिखला नहीं सकते हो, क्योंकि इंद्रियों के अधीन, शरीर के अधीन मन नहीं है, मन आत्मा के अधीन है। तो इस प्रकार से जब शरीर से अनुभूत वस्तु का ही तर्क के द्वारा प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, जो अतीन्द्रिय तत्व है, परमात्मा तत्व है, उसको किस प्रकार से तर्क के द्वारा आप प्रतिष्ठित कर सकते हो? तर्को अप्रतिष्ठा, इससे प्रतिष्ठित नहीं होता। तो कैसे होगा? कहते फिर तर्क जिसने तर्क किया है वो तर्क सही नहीं है, इसको बोलने के लिए भी तो तर्क देना पड़ेगा। ये बात गलत है, ये बात गलत है बोलने से तो नहीं चलेगा, ये बात गलत है, कैसे गलत है इसके लिए तो तर्क देना पड़ेगा। इसलिए तर्क से तर्क को काटने पर, तर्क से तर्क के साथ विवादित होने पर परमात्मा तत्व कहीं विस्मृत ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, उसके प्रति कहीं आपकी अश्रद्धा ना हो जाए, कहीं शून्यवादी ना बन जाओ, इसके लिए यहां बोलते हैं तर्क की अप्रतिष्ठा भी तर्क से ही होती है। किसी तर्क को अप्रतिष्ठित देखकर सर्व तर्क को प्रतिष्ठित मान लेना ठीक नहीं है। समस्त जगत व्यवहार उच्छृंखल हो जाएगा। इस प्रकार संदेह के उत्तर में कहते एवं अपि अविमोक्ष प्रसंगा, जागतिक किसी तर्क की प्रतिष्ठा होने पर भी जगत कारण रूप अनवरचनीय विषय विशेष में तर्क का स्वतंत्र नहीं है। अतएव तर्क द्वारा अचिंत्य विषय निश्चित ना होने पर जीव की मुक्ति नहीं होगी। जब वेद नित्य हैं, विज्ञान उत्पत्ति का एकमात्र कारण है, तब अव्यभिचारी सिद्ध अर्थ भी उसका ही विषय है। सुतरांग वेद जनित ज्ञान ही पूर्ण, औपनिषद ज्ञान असत, औपनिषद ज्ञान असत है, कहने की क्षमता किसी की नहीं है। अतएव उपनिषद प्रतिपाद्य ज्ञान का ही सम्यक ज्ञानत्व सुप्रसिद्ध है और उक्त ज्ञान से ही मुक्ति होती है, अपर से नहीं। ये बात शंकराचार्य जी महाराज ने कही है कि जो लोग तर्क, क्योंकि शंकराचार्य जी का मत शून्यवाद है ना, शून्य ब्रह्म
शून्यवादी बौद्ध मत शून्यवाद है, और उसी शून्यवाद को एक अन्य तरीके से ब्रह्मवाद बोल करके शून्यवाद ही प्रतिष्ठा करके गए, प्रच्छन्न बुद्धवाद। तो इस प्रकार से वो इस बात को बोल रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज। शंकराचार्य मतलब अवर्तमान की बात नहीं कर रहा हूं, आदि गुरु शंकराचार्य। गौड़ीय संप्रदाय में अगर शंकर शब्द बोला गया है, शंकराचार्य बोला गया है, तो आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में बात है। तो यहां मूल बात समझने की, तर्क वह परमात्मा के विषय में बतलाने में असमर्थ है, परंतु जब हम प्रश्न करते हैं, वार्तालाप करते हैं, वो तर्क की तरह दिखने पर भी परमात्मा की पुष्टि कारक होने से वह तर्क तर्क ना हो करके उस तर्क को कह देते हैं प्रसंग, अविमोक्ष प्रसंग। वो परमात्मा के विषय में जो वार्तालाप किया जाता है उसी को प्रसंग, उसी को सत्संग कहा जाता है। वंशा कल्पतरुष के पास इसी सूत्र की व्याख्या जो है श्री भाष्य में क्या कही है कल को श्रवण करेंगे। हरि हो रोय नम कृष्ण यादवाय नम, यादवाय माधवाय केशवाय नम, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव हरि बोल भागवत गीता। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट, हाय छे गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ है ते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण, है छे गोसाइया मुई तारदा, तासवर पदरिनो मोर पंचग्रा, तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवा, जनमे जनमे है अभिलाष, ऐचे गोसाई जबे ब्रज कैलावास, ब्रजे राधा कृष्ण नित्य लीला, करिल प्रकाश मने आनंदे, बोलो हरि भजो वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मझाई अमान, श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करियास, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास, ए तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा, यतो यतो यमी ततो नरसिंहा, बहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा, नरसिंह मादिम शरणं प्रपद्ये, नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलाटंक नखालय, वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि, यस्य हृदय संवित् तं नरसिंहमहं भज। श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह, प्रह्लादे जया पद्म मुख पद्म भृंगा, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, बहिर नरसिंह हृदय नरसिंह, नरसिंह मादिं शरणं प्रपद्ये, नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्ष
शीलाटंक नखल वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यश च वक्षसि यशस्ते हृदय संवित्तं नरसिंहम् जय नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह प्रहलादे जय पद्ममुख पद्मभृंग इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंह मादिं शरणं प्रपद्ये नमस्ते नरसिंहाय प्रहलादलादायिने हिरण्यकशिपुरवक्ष शीलाटंक नखल्य वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यश च वक्षसि यशास्ते हृदये संवित्तं नरसिंहमहं भजे श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह प्रहलादे जय पद्ममुख पद्मभृंग इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंह मादिं शरणं प्रपद्ये नमस्ते नरसिंहाय प्रहलादलादायिने हिरण्यकशिपुरवक्ष शीलाटंक नखालय वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यश च वक्षसि यशस्ते हृदये संवित्तं नरसिंहमहं जय नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह प्रहलादे जय पद्ममुख पद्मभृंग हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गुरु गौरंग राधा गोकुलानंद देव की जय, कृष्ण बलदेव की जय, नंद यशोदा मैया की जय। परमाराध्यतम पतित पावन परम करुणामयम विष्णुपाद परमहंस 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज की जय। जय नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद परमहंस 108 श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद परमहंस कुल चूड़ामणि श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सारस्वत गौड़ी आचार्य गुरुवर्ग वृंद की जय। रूपानुग गुरुवर्ग वृंद की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छड़ गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से कहो चित्त श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। गिरिराज गोवर्धन की जय। तत्व संदर्भ की जय। परम करुणामय श्री जीव गोस्वामी प्रभु की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।